अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने है भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सवाल नंबर तीसरी है। देखिए इस सवाल को काफ़ी आसान तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए हमें दिया है रेखा y बराबर 3x प्लस 2 दिया है, 3x प्लस का 2 दिया है। यक्ष अक्ष एवं कोटियों यक्ष बराबर -1 एवं यक्ष बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, जो कि आप चेक कर लेना भाई, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की है। ये एनसीईआरटी नई वाली बुक में टोटल 4 सवाल है भाई, ये 4 सवाल पढ़ लीजिए, कंफर्म कह रहे हैं कि 100% कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। बाकी आपको एक्सरसाइज में टोटल 9 सवाल है एनसीईआरटी में, उसके लिए भी हम पार्ट 1 बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमको जो रेखा दिया उस रेखा को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा y बराबर कितना भैया 3x प्लस का 2 है, ये हो गया। जो कि यहाँ पर हमें दिया है -1 से लेकर -1 पर मिलती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो चित्र बनेगा इस तरीके से चित्र बना लेते हैं भाई। पहले निर्देशांक बनाना पड़ेगा, ये निर्देशांक हमारा बनकर तैयार है। तो ये यक्ष है, यक्स डैश, यहाँ वाई है, नीचे वाई डैश है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात ये है कि यहाँ पर देखिए y बराबर दिया है 3x प्लस का 2 दिया है, यानी कि और उसके साथ में क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है और x बराबर -1 दिया है। तो मान लेते हैं x बराबर 1, मान लो ऐसे कोई मूल बिंदु से गया होगा, क्योंकि माइनस में भी जाएगा क्योंकि ये 3 है। तो मान लो जैसे यहाँ पर ही चेक कर सकते हो भाई, प्लस और माइनस दोनों दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा इस तरीके से चित्र बनेगा, इस तरीके से, ठीक इस तरीके से चित्र बनेगा। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं जो कि ये x बराबर 1 के लिए है, ठीक। इसको हम थोड़ा इसे कलर कर देंगे, पेंसिलों से लेके जाइएगा आप लोग एग्जाम में। और यहाँ पर जो है जब लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कुछ दूर पर ही x बराबर मान लो ये -1 है, क्या है -1 है, तो इसको भी कवर करना पड़ेगा। थोड़ा ये दोनों सेम होना चाहिए, थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है। बाकी इसको हम यहाँ पर जानबूझ के इसलिए ले गए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है पता है, ये है हमारा 3 है 2 है, 3 2 का मतलब समझ रहे हैं कि 3 2 का मतलब यहाँ से जो आएगा, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर यक्ष अक्ष को 2/3 पर मिलाता है या मिलता है, x/2 को x बराबर 3 पर मिलाती है। तो x अक्ष को x बराबर -2/3 पर ये मिलाएगा। कहाँ पर, -2/3, मतलब ये जो पॉइंट मिला है ना, ये -2/3 कामा 0 रहेगा क्योंकि y वाला यहाँ पर 0 रहता है x अक्ष पर। ये आपका हो गया बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु के हिसाब से पता चला है कि ये वाला भी बिंदु आएगा, तो हमें ये वाला भी एरिया कवर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है अभीष्ट हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभीष्ट क्षेत्रफल यहाँ पर ABCD कर देते हैं, जो कि भाई थोड़ा बहुत टफ रहेगा क्योंकि 5 अंक का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर A करेंगे, यहाँ पर B करेंगे, यहाँ पर C करेंगे, और यहाँ पर तो मूल बिंदु है, इससे कोई मतलब है नहीं, मूल बिंदु हमेशा O से ही दिखाते हैं। ये E हो गया और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, D कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको इस सब का मतलब निकालना है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ये ऊपर का एरिया कवर करेंगे। कहाँ का एरिया ऊपर करेंगे, ऊपर का एरिया कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ लिखेंगे ACBA का क्षेत्रफल, ACBA का क्षेत्रफल। चेक कर लो ACBA कहाँ पर है, ACBA मतलब इस पूरे एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये आप सीधा लिख सकते हैं, ACB का लिख सकते हैं। ACBA का मतलब यही पूरा रिटर्न, मतलब ये पूरा A से C तक, C से B, B से A, फिर से आ गया ये वाला क्षेत्रफल। और प्लस में ये अगला क्षेत्रफल क्या है, अगला है ADE, अगर ये तक जोड़ना है तो A का क्षेत्रफल कर लीजिए, नहीं बाकी 3 ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंफ्यूज यहाँ मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई 3 ही पॉइंट है, 4 कहाँ से लिख दिए ना। तो ये नीचे आया हुआ है, तो इसमें मापांक लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इसका इंटीग्रल जो आएगा, ध्यान सुनिएगा, ये -1 से गया है और कहाँ तक जाएगा, -2/3 तक इंटीग्रल इसका जाएगा। -1 से गया है कहाँ तक, -2/3 तक इंटीग्रल गया है। तो इसके बीच में जो रहेगा यहाँ पर जो है y रहता है, तो y का मान यहाँ पर कितना है, 3x प्लस का 2 है, ये चेक कर लो। यहाँ पर dx कर देंगे, मापांक में करना है, ठीक, मापांक में रहना चाहिए क्योंकि ये माइनस वाला मापांक में रहता है और प्लस वाले से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रल यहाँ कहाँ तक है भाई, यहाँ मतलब ये दिया है -2/3 से लेकर, -2/3 से कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। और यहाँ पर भी वही रहेगा 2x 3x प्लस 2, यहाँ पर क्या कर देंगे, dx कर देंगे। भाई थोड़ा बहुत ये टफ सवाल है लेकिन काफ़ी आसान है, आपके समझ में आया होगा। ये हो जाएगा 3x²/2 होगा, क्योंकि x का करेंगे ये समाकलन तो x²/2 होगा, 3 से मतलब है नहीं। 2 यहाँ पर इंटू में 1 करेंगे, 1 का समाकलन x होगा। इसकी लिमिट करिए, लिमिट -1 से है, -2/3 है। इसके मापांक को हटा देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी मापांक की।
उसके बाद जो है बाकी लगा देते हैं मापांक, कोई दिक्कत नहीं, ताकि एग्जाम में भाई नंबर पूरा मिले। तो ये हो जाएगा 3x² बटे 2 प्लस में ये 2x हो जाएगा और -2/3 से 1 तक है। अब इसकी लिमिट यूज करना है। चलिए देखते हैं लिमिट कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, तो 3 से मतलब है नहीं, ध्यान सुनना। यक्स की जगह पर -2/3 करेंगे स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2 गुणे यक्स की जगह पर -2/3 करेंगे, इसको हम एक ब्रैकेट में करते हैं माइनस का। फिर निम्न लिमिट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -1² बटे 2 होगा प्लस में 2 गुणे यक्स की जगह पर -1। ये अभी केवल हम पहले वाला यूज किए हैं, ये वाला। फिर प्लस में इसमें जो है पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे 3, भाई जगह नहीं, इसको डाइट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा बटे में 2 प्लस का, यहाँ पर जब यूज करेंगे 1 तो 1 2 के 2 हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, बीच में माइनस लगता है। जब इसको यहाँ पर यूज करेंगे तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 3 और इंटू में जब ये वाला यूज करेंगे -2/3, तो -2/3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बाकी माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, प्लस का 2 प्लस, भाई जगह थोड़ा सा कम पड़ गई, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक। जब यहाँ यूज करेंगे तो -4 बटे आएगा, ये प्लस रहने दो, ये -4/3 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करते हैं, बड़ा ब्रैकेट भी साइड में बंद कर लेना। अब इतना कहने के बाद ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे -2 का स्क्वायर करेंगे 4/3, पूरे के बटे में 2 है, -2 दूनी 4/3 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे में 2 प्लस माइनस माइनस 2 का नम 2, ये भी सॉल्व हो गया। प्लस 3 का नम 3 होगा, 3/2 प्लस का 2 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 का नम 3, 3 3 9, मतलब ये 4/3 बचेगा, 4/3 आएगा और नीचे 2 है, तो 4/3 नीचे 2 है, 2 दूनी 4, देखिए 4/3 बचा और नीचे इसके पहले से 2 है, तो इसे गुणा में कर देंगे, माइनस में 4/3, ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा, ये 3 3 9 होगा ना, यहाँ पर जब करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का नम 3, 3 3 9 होगा, 4/3 दूनी 6 कर सकते हैं, या 3 गुणे 2 ही कर दीजिए, माइनस में 4/3, माइनस में 3/2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2 होगा, फिर ये होगा प्लस में 3/2, फिर प्लस 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 2 होगा, -4/3 गुणे 2 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 4/3 होगा। ध्यान सुनिएगा, ये प्लस में है माइनस में कट गया, माइनस में है प्लस में कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, बचा कितना है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ये कटने के बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बाकी चलिए इसको एक बार वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। भाई इसको मान लो ब्रैकेट जैसे लगा है, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा है और ये इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट लगा है, 4 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट कहाँ तक है, 2 2 4 अंक है, ये 2 2 4 अंक यहाँ तक ब्रैकेट कवर रहेगा और ये इधर का ब्रैकेट यहाँ कवर कर देते हैं, मान लो कुछ देर के लिए। तो ये 4 बटे कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस में ये 4/3, माइनस में 3/2, प्लस में 2 आएगा, ब्रैकेट कवर कर लेते हैं, प्लस में 3/2 हो गया, माइनस में 2, माइनस का 4/6, ये प्लस में है और प्लस में कितना 4/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इतना कहने के बाद, भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतना कहने के बाद आप जब करेंगे सॉल्व आगे, तो यहाँ देखिए जब इसमें लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, 6 3 2 बटा में 1 मानेंगे तो लघुत्तम 6 आएगा। तो इस प्रकार से 6 से करेंगे तो 6 का नाम 6 होगा, 1 चौके 4, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9 होगा और 1 छक्के 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। वैसे ये भी सॉल्व आपका किया गया है। तो ये जो है प्लस वाला 12 4 16, ये माइनस में तो 9 8 17 हो गया और ये 12 8 20 9 29 -4 हो गया। तो ये -1/6 आएगा, प्लस में ये 25/6 आएगा। लेकिन भाई थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इसमें है ये मापांक भी रहेगा ना, इसके मापांक भी साइड में लगाते चलना। तो यहाँ पर भी आपका क्या लगेगा, मापांक लगेगा, इसमें भी आपका मापांक लगेगा, डायरेक्ट मत करिएगा, यहाँ पर भी आपका मापांक लगेगा। जब हर जगह मापांक ही लगा है तो यहाँ पर भी मापांक लगेगा, इसमें भी मापांक, यहाँ पर भी मापांक लगेगा। तो इसको जब आगे हम इतना करके जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 1/6 आएगा, प्लस में 25/6 आएगा। तो 6 6 मिल रहा है, 25 से 26/6 होगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा पता है, ये 13/2 आएगा वर्ग इकाई। तो भाई जो इसके पहले 4 आ रहा था वो नहीं आएगा, ये इसका आंसर आएगा। और इसीलिए आपको बताया वहाँ पर, क्योंकि मापांक भाई ध्यान नहीं दिया गया था, हटा दिए थे मापांक ना 1 2 में, तो उसके बाद जो है मापांक लगा और इसका आंसर यही आएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया भी होगा और आपकी भाई समझ में आया होगा। चलिए हम चौथी नंबर देखते हैं। वो भाई छोटे ही सवाल है लेकिन 5 अंक की वो भी सवाल आती है, 5 अंक की सवाल आती है, ध्यान दीजिएगा, जो इसकी बात बताने चल रहे हैं।